नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, राम की शक्ति पूजा के सत्र चल रहे हैं और आज ये तीसरा सत्र है। और आज राम की शक्ति पूजा का कथानक उस चरण पर आ गया है कि राम के मन में हताशा और निराशा का अंधकार छाया हुआ है। क्यों अंधकार छाया है? क्योंकि आज के युद्ध में शक्ति की सहायता से रावण का पलड़ा भारी रहा है और उन्हें कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिसको अपनाकर या जिस पर चलकर वे रावण को यानी असत्य और अधर्म को पराजित कर संसार में, जगत में धर्म और सत्य की स्थापना कर सकें। तो यही चित्रण यहाँ कवि ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अभिव्यंजनात्मक रूप में व्यंजना शैली का सहारा लेते हुए प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दोस्तों, ये जो अंश है राम की शक्ति पूजा की आत्मा है, ये अंश, और इस अंश के त्रिआयामी अर्थ व्यंजित किए हैं कवि निराला ने। तो पहले इसका पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को समझेंगे। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, उधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो दोस्तों, यहां पर क्या है? अमानिशा। अमानिशा क्या है? अमावस की रात। अब मैंने आपसे अभी अभी कहा कि इसके त्रिआयामी संकेत हैं। तो वो तीन कौन से संकेत हैं? आपको इस अंश को बहुत अच्छे से समझ लेना है। यदि आपने इस अंश को नहीं समझा तो आपको जो मर्म है राम की शक्ति पूजा का वो समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से। तो ये अंश आपको, ये पूरा जो आज का सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, क्योंकि यहीं से राम की शक्ति पूजा की जो कथावस्तु है वो अंत तक आते आते धीरे धीरे एक मोड़ की तरफ मुड़ती है। लेकिन वो अंश जहां पर मोड़ है उस अंश को हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तो कवि कहते हैं, देखिए अमावस्या की रात है, ये तो परिवेश का चित्रण हो गया। तो एक तो साधारण अर्थ हुआ, वो हुआ कि परिवेश का चित्रण कर रहे हैं कवि। दूसरी बात क्या है कि इसके द्वारा राम की जो मनः स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। तीसरा व्यंजित अर्थ क्या है? तीसरा व्यंजित अर्थ है कि यहां जो अंधकार है वो रावण का यानी असत्य और अधर्म का प्रतीक है। तो आपको यह ध्यान देना है कि इस अंश के द्वारा कवि ये बता रहे हैं, क्योंकि पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि स्फटिक शिला पर श्री राम विराजमान है, अपने सभी प्रमुख सेना नायकों से घिरे हुए हैं, हनुमान जी उनके चरण कमलों में हैं और वे सब उनके मुख की तरफ देख रहे हैं कि अब वे क्या कहने वाले हैं। सभी मन ही मन व्यथित हैं, खिन्न हैं, क्षुब्ध हैं। क्यों? क्योंकि आज के युद्ध में रावण का पलड़ा भारी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दिव्य पुरुष ही क्यों न हो, जब उसने अपने दिव्य अस्त्रों को प्रभावहीन होते देखा हो, जो कभी प्रभावहीन नहीं हुए, जो कभी लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हुए, ऐसे अस्त्रों को जब उसने लक्ष्य भ्रष्ट होते हुए देखा हो तो भला निराशा और हताशा किसके मन को ना घेर लेगी। तो वही स्थिति श्री राम की है यहां पर। और हताशा का एक मूल कारण यह है कि उन्होंने युद्ध के दौरान आकाश में रावण का समर्थन करती हुई शक्ति को देखा है और शक्ति के समक्ष किसका जोर चला है, इसलिए मन ही मन विचलित हैं श्री राम। और वो जो विचलन है उनके हृदय में, उसको परिवेश के माध्यम से कवि निराला यहां अभिव्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात एक और यहां पर समझने की है कि अमावस्या का अमा निशा ही क्यों लिखा कवि ने? वे खाली निशा भी लिख सकते थे, रात्रि भी अंधकार में होती है, लेकिन उसका कारण है दोस्तों कि सूर्य वंशी हैं श्री राम और उनका मुख चंद्रमा के समान बताया गया है। ये बात बार बार तुलसीदास जी भी कहते हैं, शक्ति पूजा में भी आता है कि वे कभी कहीं राजीव नयन है, कभी चंद्रमुख है, तो तरह तरह से उनको चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो अमावस्या की जो रात होती है उसकी एक खास बात होती है, भौगोलिक सत्य है जिसको कवि ने यहाँ व्यंजना का आधार बनाया है। अमावस्या की रात में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक पंक्ति में होते हैं।
परिणाम क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है, तो सूर्य की तरफ जो भाग है चंद्रमा का वो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि पृथ्वी की तरफ जो चंद्रमा का भाग है वो अंधकार में रहता है, और यही कारण है कि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ये तो हुआ साधारण अर्थ। अब इसका श्री राम के संदर्भ में अर्थ, सूर्यवंशी है वो, उनके पास सूर्यवंश का तेज है, लेकिन क्योंकि अंधकार है तो सूर्यवंश का वो जो तेज है वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि वे हताशा और निराशा के अंधकार में डूबे हैं। तो इस बात को इस तरीके से समझेंगे। आइए अब पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। ये तीनों अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं, परिवेशगत अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ यानी राम की मनस्थिति का अर्थ, और सांकेतिक अर्थ। तो है अमानिशा यानी अधर्म और असत्य की व्यंजना का अर्थ है। अमानिशा अमावस्या की रात है, उगलता गगन घन अंधकार, और अंधकार इतना गहरा है कि कवि कह रहे हैं उस अंधकार के गाढ़ेपन को, घनेपन को मूर्तिमान करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आकाश निरंतर अंधकार उगल रहा है। जैसे किसी फैक्ट्री की चिमनी से काला धुआं निकलता है और लगातार निकलता जाता है तो चारों तरफ एक धुएं का बादल सा काला बन जाता है, वही स्थिति, उसको आप ध्यान में रखकर कवि की इस व्यंजना को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि अंधकार क्योंकि बहुत घना है और कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसा लग रहा है कि आकाश मानो निरंतर इस घने अंधकार को उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और अंधकार में जाहिर सी बात है जब बहुत गहरा घना अंधकार होता है तो मनुष्य को, व्यक्ति को दिशाएं सूझती नहीं, यानी कहां क्या है ये दिखाई नहीं देता, ये इसका साधारण अर्थ है। और मनस्थिति, राम की मनस्थिति के संबंध में अर्थ क्या है कि खो रहा दिशा का ज्ञान, क्योंकि उनके हृदय में निराशा का अंधकार इतना गहरा है कि उन्हें वो राह दिखाई नहीं दे रही जिस पर चलकर शक्ति से समर्थित रावण पर वो विजय प्राप्त कर सकें, यानी वे दिग्भ्रमित हैं। अंधकार में स्वभावतः हमें कुछ दिखाई नहीं देता, राम के मन में निराशा का अंधकार है, और परिवेश में असत्य और अधर्म के पलड़े के भारी होने का अंधकार है, तो उसके कारण दिशाएं दिखाई नहीं दे रही। स्तब्ध है पवनचार। अब बहुत ज्यादा हताशा और निराशा होती तो हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है बहुत घुटन हो जाती है। वो घुटन क्यों होती है? क्योंकि हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते। तो उस स्थिति की व्यंजना करते हुए कवि लिखते हैं कि बिल्कुल भी वातावरण में पवन नहीं चल रही। पवन जो चार यानी संचरणशील है, यानी स्वभाव से ही पवन संचरणशील है, हमेशा बहती रहती है, उसकी गति में बदलाव होता रहता है। तो जो पवन संचरणशील है, निरंतर गतिमान रहने वाली है, वो भी आज स्तब्ध है। यानी श्री राम के चित्त में बहुत घुटन और निराशा व्याप्त है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल। एक और ये स्तब्ध मन है राम का जो निराशा और हताशा से घिरा हुआ है, दूसरी ओर परिवेश का घना अंधकार है, तीसरी ओर परिवेश में एक और बात है, परिवेश में एक और तो काला घना अंधकार है, हवा चल नहीं रही है, दूसरी ओर जिस स्फटिक शिला पर श्री राम बैठे हैं अपने सेना नायकों से घिरे हुए, उसके पीछे विशाल महासागर, अंबुधि यानी महासागर, गरज रहा है, यानी उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें जब पर्वत से टकराती हैं तो गर्जना का स्वर पूरे परिवेश में गूंजने लगता है। ये तो हुआ इसका परिवेशगत अर्थ। और इसका राम की मनस्थिति से संबंधित अर्थ है कि जिस तरह से समुद्र में उद्वेलन है, ऊंची ऊंची लहरें गर्जना करती हुई ऊपर उठकर नीचे गिर रही हैं, उसी तरह से हाहाकार, कोलाहल श्री राम के मन में है, क्योंकि वो संघर्ष हो रहा है दो विरोधी स्थितियों का। आशा दबी चली जा रही है, विजय की आशा, और निराशा का पलड़ा भारी होता जा रहा है। उनके मन में हाहाकार है कि भला कैसे मैं इस जगत में असत्य और धर्म की स्थापना होने से रोकूं, यानी रावण को पराजित कर धर्म और सत्य की स्थापना करूं। तो ये इसका प्रतीकार्थ है। अप्रतिहत, अप्रतिहत यानी बिना रुके, निरंतर, बिना किसी बाधा के। अंबुधि गर्जना कर रहा है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, श्री राम के हृदय में ये हाहाकार मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, और जो सामने पर्वत है जिसकी स्फटिक शिला पर श्री राम बैठे हैं, वो भूधर, भूधर यानी पर्वत,
ऐसा स्थिर दिखाई दे रहा है श्री राम। क्योंकि देखिए, जैसी हमारे मन में भावनाएं होती हैं, यदि हम प्रसन्न हैं तो हमें हर साधारण वस्तु भी प्रसन्नता से अच्छी, महकती हुई, चहकती हुई दिखाई देती है। लेकिन हम यदि निराश हैं, दुखी हैं, तो हमें पूरा संसार दुख में दिखाई देता है। तो क्योंकि श्री राम निराशा से घिरे हुए हैं, इसलिए उन्हें सामने का जो पर्वत है वो भी ऐसा लग रहा है मानो वो पर्वत नहीं बल्कि कोई तपस्वी है जो ध्यान मग्न बैठा है। क्योंकि सब तरफ निस्तब्धता छाई हुई है। भूधर जो ध्यान मग्न तपस्वी के समान उन्हें दिखाई दे रहा है। केवल जलती मशाल, केवल एक मशाल है जो वहां युद्ध के जो शिविर है उसके पास जल रही है। इसका संकेत क्या है? अंश शुरू हो रहा है अमानिशा के अंधकार से, और यहां आ रही है जलती मशाल। दो विरोधी स्थितियां हैं, लेकिन संकेत है कवि का ये कि कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, लेकिन उस अंधकार के मूल में, उसकी परतों के, गहरी परतों के नीचे कहीं ना कहीं आशा की एक किरण मौजूद है, जिसे राम अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पकड़ेंगे जरूर। ये संकेत है। यानी आशा जो दबी हुई है निराशा के अंधकार के नीचे, वो जागृत होकर ऊपर आएगी। ये संकेत है यहां। अब अलंकार देखते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। बहुत ही सुंदर बिंब है, वस्तु बिंब है दोस्तों इसमें। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल। अवर्ण की एक बार आवृत्ति है, तो यहां 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया इसमें, अप्रतिहत और अंबुधि। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। भूधर ज्यों ध्यान मग्न में उपमा अलंकार तो है ही, उसके साथ साथ मानवीकरण भी है। क्यों? क्योंकि भूधर प्राणी नहीं है, लेकिन उस पर प्राणी के यानी मनुष्य के मानवीय गुणों का, क्रियाओं का आरोप किया गया है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहां मानवीकरण अलंकार है। अवतरण में पूरे पद्यांश में सांकेतिकता कूट कूट कर भरी हुई है। और इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव यह है कि प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से राम की मनस्थिति का यहां चित्र प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। अब कैसी निराशा है ये राम के मन में कि जो राम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, स्थिर चित्त वाले हैं, जो विष्णु के अवतार हैं लेकिन मानव रूप में हैं, वो स्थिर राघवेंद्र, स्थिर रहने वाले श्री राम, राघवेंद्र श्री राम जो कि दृढ़ निश्चयी हैं, स्थिर हैं, यानी कभी भी विचलित ना होने वाले हैं, उन्हें आज ये स्थिति हो गई है कि उनके मन में निराशा इतनी है कि विभिन्न प्रकार के संशय। कौन से विभिन्न प्रकार के संशय? वो संशय कि कहीं रावण की विजय ना हो जाए। क्योंकि रावण की विजय होने का मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है असत्य और अधर्म की जगत में स्थापना होना, जो जगत के कल्याण की दृष्टि से बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं है। तो इसलिए ये जो संशय है उनके मन में बार बार उठ रहा है, और जैसे ही ये संशय उठता है कि रावण की कहीं जीत ना हो जाए, वैसे ही वे विचलित होने लगते हैं। कौन से श्री राम विचलित हो रहे हैं? वे जो स्थिर चित्त वाले श्री राम हैं, वे विचलित हो रहे हैं। तो दो विरोधी स्थितियां, स्थिरता और विचलन का चित्रण है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया यहां पर। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। और उनके मन में बार बार जिस संशय की बात की गई है, कवि उसको नीचे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि बार बार उनके मन में यह संशय उठता है कि कहीं रावण की जय ना हो जाए। उसका भय उनके मन में उठता है, भयभीत हैं अंदर से वे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शक्ति को रावण के समर्थन में, रावण के पक्ष में देखा है। तो रावण की जय से उत्पन्न भय उनके मन में बार बार उठ रहा है। कहीं जगत के जीवन में यानी संसार में रावण की जय न हो जाए। क्योंकि भयभीत क्यों है? भयभीत इसलिए है कि फिर अधर्म और असत्य की स्थापना जगत में ना हो जाए। रह रहकर ये भाव उनके मन में उठ रहा है, ये भय उनके मन में उठ रहा है।
जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत। और ये स्थिति राम के व्यक्तित्व के विषय में बिल्कुल नई है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। ये राम वो राम है जो आज तक जिनका हृदय रिपु यानी शत्रु का दमन, दम्य का दमन करने में श्रांत यानी जो कभी थका नहीं। कौन से राम है ये? जिन्होंने शत्रु का दमन करने में कभी कोई थकान, कभी कोई विचलन महसूस ही नहीं किया। ऐसे श्री राम का हृदय आज रावण की जय की आशंका से विचलित है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, और वो एक भी यानी वो अकेले भी कितने पौरुषवान है, कितने पराक्रमी है वे, कि जो एक भी यानी जो अकेले भी, अयुत यानी 10,000, लक्ष्य यानी लाख, 10,000 और लाखों की सेना यानी हजारों लाखों की सेना के लिए जो दुर्विजय रहे, यानी जिनका सामना करना लाखों और हजारों की सेना के लिए भी अकेले का सामना करना मुश्किल रहा, कठिन रहा, दुर्जय रहे जो ऐसे, और जिन्होंने शत्रु का दमन करने में कभी कोई थकान महसूस नहीं की, ऐसे श्री राम का मन आज रावण की विजय की आशंका से भयभीत हो रहा है, संशयग्रस्त हो रहा है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। और जैसे ही उन्हें ध्यान आता है कि आज के दिन का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन कल सूर्योदय के साथ फिर से युद्ध प्रारंभ होगा, तो जैसे ही कल के युद्ध की बात उन्हें याद आती है, वैसे ही उनका मन विकल होने लगता है, व्याकुल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में आशंका है कि शक्ति के समर्थन से, शक्ति के सहयोग से कहीं रावण की विजय न हो जाए। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। और शक्ति के समक्ष, शक्ति के रावण के पक्ष में होने के कारण वे राम अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। किस कार्य के लिए असमर्थ मान रहे हैं? कि मैं असमर्थ हूं, शायद मैं अब मैं रावण को पराजित नहीं कर पाऊंगा, अधर्म और असत्य को संसार से दूर नहीं कर पाऊंगा, जगत का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर बार बार उनका मन अपने आप को असमर्थ, इस कार्य में असमर्थ मानकर अपनी हार पराजित, अपनी हार स्वीकार करने के लिए तत्पर हो रहा है। अलंकार देखते हैं। पहली पंक्ति में तो मैंने बता ही दिया था कि विरोधाभास है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, फिर में पुनरुक्ति है, रह पुनरुक्ति है। उठता जग जीवन छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास है, ज एक बार और आ रहा है, वृत्यानुप्रास। जो नहीं हुआ आज तक हृदय द्रिपुद्रम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। बार बार में पुनरुक्ति, विकल वह में छेका, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। उद्यत हो हार हार में पुनरुक्ति है, हार हार में तो पुनरुक्ति हो गई, लेकिन हो हार हार में क्या हो गया? वृत्यानुप्रास। और मानता मन में हो गया छेकानुप्रास। आगे चलते हैं। यानी इस विवरण के, इस वर्णन के द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हार और जीत, जय और पराजय का द्वंद्व राम के हृदय में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने शक्ति को रावण के समर्थन में देखा है, इसलिए वे आशंकित हैं, हताश हैं, निराश हैं। अगला अंश आ गया है, ऐसे क्षण। अब देखिए, पहले अंश में हमने अंतिम शब्द क्या देखे थे? केवल जलती मशाल, उसको ध्यान में रखेंगे। मैंने कहा था कि यहां से कथा एक विशेष दिशा में मुड़ती है, क्योंकि पहले अंधकार का चित्रण कर दिया गया है। कौन सा अंधकार है? राम के हृदय का अंधकार है। और फिर उसके बाद जलती मशाल से संकेत किया है कवि ने कि निराशा और हताशा की इन हृदय में व्याप्त इन परतों के नीचे कहीं ना कहीं चेतना वो भी विद्यमान है जो आशान्वित है, जो अपने आप में अपने आप को समर्थ मान रही है, सक्षम मान रही है। तो अब यहां से एक विशेष दिशा में मुड़ती है कथा। कवि लिखते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। अब उन्हें क्या याद आया?
उन्हें याद आया। देखिए, जब भी कभी हम बहुत निराश होते हैं तो हमारे हृदय में जो सबसे अधिक प्रेरक बिंदु होता है वो ही हमें आशान्वित कर पाता है। तो ऐसे ही श्री राम जब हताशा और निराशा के अंधकार में डूबे हैं तो उन्हें अचानक क्या याद आता है? पृथ्वी तनया यानी भूमि की पुत्री सीता जी। सीता जी की कौन सी छवि याद आती है? कुमारी छवि। कुमारी छवि यानी विवाह से पूर्व की जो सुंदर छवि है वो उन्हें याद हो आती है। कैसे याद हो आती है? ऐसे क्षण, क्योंकि अंधकार तो छाया हुआ है, हृदय में भी है, परिवेश में भी है। तो जैसे घने अंधकार में काले बादलों के बीच से विद्युत यानी बिजली चमकती है और एकाएक कौंध जाती है और एकाएक प्रकाश हो जाता है पल भर के लिए, उसी तरह से श्री राम के निराशा के घने अंधकार से भरे हुए हृदय में कुमारी रूप में सीता जी का सुंदर चित्र उभरकर सामने आ गया। जाग गई उनके हृदय में पृथ्वी तनया कुमारी का छवि, कुमारी की वो सुंदर छवि जाग गई जो भूमि की पुत्री हैं अर्थात सीता जी। अच्युत, अच्युत के दो अर्थ हैं। एक तो अच्युत कभी भी विचलित ना होने वाले, अविचलित कर लीजिए, और दूसरे विष्णु के का भी एक नाम है, विष्णु के अवतार है श्री राम, तो विष्णु का भी एक नाम है। तो वे अच्युत, अविचलित होने वाले श्री राम के हृदय में या विष्णु के अवतार श्री राम के हृदय में कुमारी सीता के कुमारी रूप की छवि एकाएक ऐसे जाग गई जैसे घने काले बादलों के बीच से पल भर के लिए बिजली कौंध जाती है, चमक जाती है और पल भर के लिए ही सारे परिवेश को प्रकाशित कर जाती है। देखते हुए निष्पलक, और वे क्या करने लगे? बिना पलक झपकाए, यानी वे अंतर्मुखी हो गए श्री राम। अब ध्यान कहां केंद्रित हो गया उनका? हताशा और निराशा में ध्यान नहीं है, सीता जी की उस सुंदर छवि में ध्यान है। तो वहां उन्हें उनकी छवि को अपलक देखने लगे, एकटक देखने लगे, लगातार देखने लगे। बिना, जो विचलन था वो समाप्त हो गया क्योंकि अच्युत हो गए, अविचलित हो गए। याद आया, और क्या याद आया? याद आया उपवन विदेह का, और विदेह का वो उपवन याद आया, वो पुष्प वाटिका याद आई जहां पर पहली बार उन्होंने सीता जी को देखा था और सीता जी ने उन्हें देखा था। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, और लताओं के बीच से, लताओं के कुंज के बीच किस तरह से उन्होंने पहली बार अपनी प्रिया सीता जी को देखा था, यानी प्रेम का पहली बार मिलन हुआ था, क्योंकि एक स्त्री के प्रति, एक युवती के प्रति प्रेम का भाव पहली बार पुष्प वाटिका में राम के मन में जागा था। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, लताओं के बीच से, लताओं के बीच से जो पहली बार प्रेमपूर्ण मिलन हुआ था, वो दृश्य उन्हें विदेह के उपवन का याद हो आया। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, और क्या याद आया कि किस तरह से सीता जी ने उन्हें देखा था, उन्होंने सीता जी को देखा था और मुख से एक शब्द नहीं कहा था, केवल नयनों से ही वो गुप्त प्रेम की वार्ता कर ली थी। प्रेम का संदेश एक दूसरे के नेत्रों ने भेज दिया था एक दूसरे के पास, जो कि आज तक उनकी स्मृति में संजोया हुआ है। नयनों का नयनों से, यानी सीता जी, श्री राम के नेत्रों का सीता जी के नेत्रों से जो गुप्त वार्ता, प्रेम वार्तालाप हुआ नेत्रों के द्वारा, शब्दों के बिना, उसका स्मरण उन्हें हो आया। अलंकार देखते हैं। ऐसे क्षण अंधकार में जैसे, उपमा अलंकार। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। यहां पर 6 का अनुप्रास है। आगे चलते हैं। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, बहुत ही सुंदर पंक्ति। कवि लिखते हैं कि पलकों का, क्योंकि देखिए श्री राम, आप पूरे उस दृश्य को देखिए, पुष्प वाटिका है, लताओं का कुंज है, एक और श्री राम है लक्ष्मण के साथ, एक और सखियों के साथ श्री सीता जी हैं, और दोनों लताओं के कुंज से एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वे एक दूसरे को देखना भी चाहते हैं, लेकिन संकोच, मर्यादा और शील के कारण लगातार देख नहीं पा रहे। तो उस स्थिति में क्या होता है? आंखें देखने के लिए उठती हैं, लेकिन फिर संकोचवश, शील और मर्यादा के वशीभूत होकर फिर से झुक जाती हैं। तो ये जो है, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, यानी पहली बार
पलकों का उठना और पुनः गिर जाना, झुक जाना, वो दृश्य उनको पहली बार याद आया। अब यहां पलकों के सामने नव पलकों शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है? इसके लिए डॉक्टर नगेंद्र ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है दोस्तों। वे कहते हैं कि यहां पलकों के लिए नव शब्द, नव विशेषण का इसलिए इस्तेमाल किया है कवि ने, क्योंकि वे बता रहे हैं कि इन नेत्रों में जो स्नेह का भाव आज है, दोनों ही तरफ, सीता जी के नेत्रों में भी और श्री राम के नेत्रों में भी, तो दोनों में जो प्रेम का भाव है वो नवीन है उनके नेत्रों के लिए, इसलिए पलकों के लिए कवि ने नव शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नवीन प्रेम के भाव से युक्त पलकों का एक दूसरे को देखने के लिए ऊपर उठना और गिरना, प्रथम पहली बार उठना और फिर पतन यानी झुक जाना, ये पूरा का पूरा दृश्य उन्हें अपनी आंखों के सामने, अपने हृदय में साकार दिखाई देने लगा। कांपते हुए किसलय, और उन्हें पूरा परिवेश याद आया कि जब पहली बार उन्होंने सीता जी को देखा था तो वाटिका का जो परिवेश था वो भी मानो उनके अनुकूल था, वो सुंदर वातावरण भी उनके उस प्रेम के अनुकूल था। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आता है किस तरह से नए नए उगे हुए जो पत्ते, किसलय क्या होते हैं? नवीन पत्ते जो नए उगते हैं वृक्षों पर, लताओं पर, और हल्के गुलाबी रंग के, हल्की लालिमा से युक्त और बहुत कोमल होते हैं, ऐसे नवीन किसलय हवा के स्पंदन से निरंतर कांप रहे थे। कांपते हुए किसलय, और कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ अधरों से भी लिया है, क्योंकि अधर बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, उनमें सिर्फ एक कंपन मात्र हो रहा है। तो कांपते हुए किसलय, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसे नवीन पत्तों के रूप में लेते हैं। झरते पराग समुदय, और जितने भी पुष्प खिले हुए थे वाटिका में, वे प्रसन्नता और आनंद के दृश्य से अभिभूत होकर मानो परागकण की वर्षा करने लगे थे। झरते परागों का समुदाय झर रहा था, यानी पूरा का पूरा वाटिका का परिवेश जो है वो पुष्पों की सुगंध से सुगंधित महक रहा था। गाते खग नव जीवन परिचय, और जो पक्षी थे वो कलरव कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस मिलन, इस पहले प्रथम मिलन के बाद जिस नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, ये पक्षी अपने कलरव के माध्यम से मानो उस नए जीवन की शुरुआत का पहले ही पूर्व परिचय प्रदान कर रहे हो। तरु मलय विलय, और वलय, और क्या था कि यहां पर मलय यानी चंदन, चंदन के इसके दो अर्थ बताए हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। एक तो वे कहते हैं कि चंदन के वृक्ष वहां पर गोलाकार लगे हुए थे, वलय यानी गोलाकार आकृति में लगे हुए थे। दूसरा उन्होंने कहा है कि वृक्ष हवाओं के साथ, हवा के गति के साथ गोलाकार झूम रहे थे और उनसे चंदन की सी गंध आ रही थी। तो दोनों ही अर्थ आप ध्यान में रखेंगे। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, और क्योंकि दिन का समय था तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी ऐसा लग रहा था मानो आकाश से कोई अद्भुत अलौकिक, स्वर्गीय यानी अलौकिक, दिव्य प्रकाश का झरना बह रहा हो, प्रपात बह रहा हो। ज्ञान छवि प्रथम स्वीय, और ऐसे सुंदर परिवेश में श्री सीता जी को देखकर राम को पहली बार बोध हुआ, किसका? स्वीय, आत्म का, स्वयं का बोध हुआ। अब स्वयं का बोध होने से मतलब क्या है कि उन्हें पहली बार यह बोध हुआ कि वे एक पुरुष हैं। तो स्वीय का में व्यंजित अर्थ है आत्म में कि उन्हें अपने पुरुष होने का जो स्वरूप है उसका पहली बार बोध हुआ, यानी उनमें युग्म चेतना कि सीता जी को उन्होंने एक स्त्री के रूप में देखा और स्वयं को एक पुरुष के रूप में देखा, यानी जो युग्म चेतना के भाव का उदय है वो पहली बार श्री राम के हृदय में जागा। ज्ञान इस छवि का, इस सुंदर दृश्य को देखकर पहली बार उन्हें आत्म का यानी स्वयं के पुरुष होने का और सीता जी के स्त्री होने का आभास हुआ। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, बहुत ध्यान देंगे, और जानकी के कमनीय यानी सुंदर, सुंदर और व्यंजित अर्थ है कि प्रेम की कामना से भरे हुए जो नेत्र थे, क्योंकि श्री सीता जी ने केवल श्री राम को देखा ही नहीं था बल्कि उनको अपने हृदय में महसूस भी किया था और उनके प्रति प्रेम का भाव भी उनके मन में जागा था। तो वो प्रेम का भाव उनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से झलक रहा था। तो और उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा था। तो जानकी के उन सुंदर प्रेम भाव से परिपूर्ण नेत्रों को देखकर श्री राम का पूरा हृदय, पूरा का पूरा शरीर प्रथम कंपन सिहर उठा, पहली बार सिहर उठा।
पहली बार कवि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बार उन्होंने स्वयं को एक पुरुष और सीता जी को एक स्त्री के रूप में देखा है, यानी युग्म चेतना का उदय उनके हृदय में पहली बार हुआ है। और उस सिहरन से, उस रोमांच से उनके हृदय में ऐसा अद्भुत अलौकिक आनंद हुआ कि उन्हें लगा जैसे किसी योगी को साधनावस्था प्राप्त होने पर, तुरीय यानी साधना की चरम अवस्था है, चरम साधनावस्था, यानी साधना की वो अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है जबकि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है और अखंड आनंद में डूब जाती है। तो देखिए कैसा आनंद उनके तन में प्राप्त हो रहा है, उन्हें अनुभव हो रहा है जैसे किसी योगी को, किसी साधक को तुरीय अवस्था में ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त जो आनंद मिलता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद श्री राम को सीता जी के इन सुंदर नेत्रों में अपने प्रति प्रेम भाव देखकर महसूस हुआ। अलंकार देखते हैं। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्तान पतन, वृत्यनुप्रास तो स्पष्ट ही है, कांपते हुए किसलय, छेकानुप्रास कवर्ण की आवृत्ति, झरते पराग समुदय, गाते खग नग जीवन परिचय, तरु मलय विलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञान छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तुरीय। तो यहां पर भी कवर्ण की आवृत्ति है, तो यहां भी छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ देखिए आप, एक बार फिर मैं दोहरा रही हूं कि इससे पहले श्री राम की अवस्था क्या थी, मनस्थिति क्या थी कि वे, उनका हृदय निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था और इस बात से सोच सोचकर बार बार भयभीत था कि कहीं रावण की यानी अधर्म और असत्य की जीत न हो जाए, क्योंकि शक्ति उसके साथ है। अब जैसे ही सीता जी की स्मृति जागी, उनकी चेतना में आनंद की लहर दौड़ गई। यानी कवि उस प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं किस तरह से हताशा और निराशा से श्री राम का हृदय आशा की ओर बढ़ रहा है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, यानी सीता जी की उस स्मृति को याद कर श्री राम के हृदय में क्या प्रक्रिया हुई या क्या प्रतिक्रिया हुई, उसका यहां चित्रण किया जा रहा है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मृति सीथा ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत। और सीता जी की उस स्मृति को याद कर उनका पूरा का पूरा तन रोमांचित हो उठा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा, यानी प्रेम की तरंग से सिहर उठा। क्षण भर भूला मन, और क्षण भर के लिए उनका हृदय उस सारी निराशा और हताशा को क्षण भर के लिए भूल गया। लहरा समस्त, और उन्हें वो उस क्षण में इतने ध्यानावस्थित हो गए, इतने ध्यान लग गया उनका उस क्षण में, उस पुष्प वाटिका के प्रसंग में, कि उन्हें उनका पूरा हृदय आंदोलित, आनंद से आंदोलित हो उठा, लहराने लगा। और उन्हें लगा कि अब धनुष भंग करने का समय आ गया है। और उनका हाथ अचानक, जैसे धनुष भंग, हर यानी शिव जी के धनुष को भंग करने के लिए स्वतः ही उठ गया, क्योंकि वे इतने उस छवि में डूब गए कि उनका हाथ स्वतः ही शिवजी के धनुष को भंग करने के लिए उठ गया। यानी वे ये भूल गए उस क्षण एक विशेष में कि सीता जी से उनका विवाह हो चुका है, वे धनुष भंग पहले ही कर चुके हैं, और अब राम का, उनका रावण के साथ संघर्ष यानी युद्ध चल रहा है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, और सीता के ध्यान में लीन श्री राम के अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, स्मृति मुस्कुराहट। और तत्काल इस मुस्कुराहट की प्रतिक्रिया क्या हुई? फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। और जिस तरह से उनके हृदय में उनका पौरुष हमेशा जागृत रहता था, वही पौरुष फिर से जागृत हो उठा। और जो मन उनका कुछ क्षण पहले अपने आप को असमर्थ मान रहा था, अपनी हार को मान रहा था, रावण की विजय की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी, उसी हृदय में संपूर्ण विश्व को जीतने की जो भावना है वो भर आई। वे याद
वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। और उस एक क्षण में सीता जी के बाद तुरंत सीता जी की स्मृति के साथ साथ उन्हें क्या याद आए? अपने वे अलौकिक बाण याद आए, दिव्य अलौकिक बाण, अगणित अनगिनत अनगिनत अलौकिक बाण याद आए, जो मंत्रपूत यानी मंत्रों से सिद्ध किए गए थे, पवित्र किए गए थे। इसमें व्यंजित अर्थ क्या है कि मंत्रों से सिद्ध बाणों का, मंत्रों से पवित्र किए गए बाणों का यह होता है कि वे कभी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। यानी उन्हें याद आ गया कि उनके पास ऐसे अनगिनत अलौकिक और मंत्रों से सिद्ध किए हुए बाण हैं जिनके द्वारा वह विश्व को जीत सकते हैं। अब अलंकार देखते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा। ज्यों उपमा अलंकार। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना। विश्व विजय छेकानुप्रास। हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। छेकानुप्रास अवर्ण की आवृत्ति है, आए और अगणित। आगे चलें। पड़का पर नभ को जड़ उड़े सकल ज्यों देवदूत। और उन्हें क्या दिखाई देने लगा? उन्हें उस ध्यान की अवस्था में यह दिखाई देने लगा कि उनके पास जो अनगिनत मंत्रों से सिद्ध किए हुए, मंत्रों से पवित्र किए गए जो दिव्य अलौकिक शर हैं, बाण हैं, वे मानो अपने पंख फैलाकर देवदूत के समान आकाश में, सारे के सारे एक साथ आकाश में उड़ गए हों। देखते राम, और राम को क्या दृश्य दिखाई देने लगा? अपलक राम देखने लगे। जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। उन्हें आकाश में अपने उन बाणों के देवदूत के रूप में पंख फड़फड़ाकर उड़ते हुए देखा उन्होंने पहले, और उन्हें लगा जैसे उन बाणों के अलौकिक तेज में रजनीचर यानी राक्षस शलभ की तरह, शलभ पतंगा, पतंगे की तरह जल रहे हैं। जिस तरह से अग्नि में पतंगे जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह से उनके बाणों के तेज में वे राक्षस जल जलकर भस्म हो रहे हैं, ऐसा श्री राम को दिखाई देने लगा। ताड़कास, और कौन कौन से राक्षसों को उन्हें उसमें भस्म होते देखा उन्होंने? ताड़का, सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दूषण, खर। फिर देखी तो ये सब राक्षस उन्होंने भस्म होते हुए देखे अपने अलौकिक दिव्य बाणों के तेज से। फिर देखी, और लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने उस विशालकाय भीमा यानी विशालकाय मूर्ति को देखा। किसकी मूर्ति थी वो विशालकाय? शक्ति की, जो उन्होंने आज रण देखी, जो शक्ति की उस विशालकाय मूर्ति को देखा जो आज उन्होंने युद्ध में आकाश में देखी थी, जो रावण के समर्थन में पूरे आकाश में फैली हुई थी। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जिस विशालकाय शक्ति की विशालकाय मूर्ति ने आकाश को, समग्र संपूर्ण आकाश को उनकी आंखों के सामने आच्छादित कर रखा था, अपने प्रकाश से, अपने तेज से ढक रखा था, यानी संपूर्ण अनंत विश्व में विद्यमान थी, व्याप्त थी वो। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। और फिर दूसरे ही क्षण उन्हें क्या याद आया? उन्हें याद आया कि किस तरह से शक्ति के उस महाकाश में विद्यमान होने पर उनके ये ज्योतिर्मय, जो अनगिनत मंत्रों से सिद्ध किए गए जो दिव्य बाण हैं, वो किस तरीके से बुझ बुझ कर सारे के सारे तेजहीन हो गए थे, प्रभावहीन हो गए थे, क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, नष्ट हो गए, यानी अपने लक्ष्य पर जाकर नहीं लगे, लक्ष्य भेदन करने में असमर्थ रहे। अब देखते हैं अलंकार। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। अलंकार उपमा, यहां भी उपमा। शलभ ज्यों देखते राम जल रहे, शलभ ज्यों रजनीचर। और यहां छेकानुप्रास भी हो गया। ताड़का, सुबाहु, विराध, शरस्त्र, सब राक्षसों के नाम है। दूषण, खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ये भी छेका स्वर्ण की आवृत्ति। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ पुनरुक्ति कर हुए क्षीण। आगे चलते हैं। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और वे दिव्य अस्त्र, सारे प्रकाशवान अलौकिक तेजस्वी अस्त्र जो मंत्रों से सिद्ध किए हुए थे, वे सभी उस विशालकाय भीमा मूर्ति में यानी शक्ति में बुझ बुझ कर क्षीण हो गए। और क्या हुआ?
उस महानिलय, उस घर में यानी शक्ति के स्वरूप में। महानिलय किसके लिए आया है? शक्ति के स्वरूप के लिए। शक्ति के स्वरूप में यानी उनके तन में क्षण भर में लीन हो गए, विलीन हो गए, यानी प्रभावहीन होकर नष्ट हो गए। लख शंकाकुल। और जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, राम का जो हृदय अब तक विश्व विजय करने की भावना से भर उठा था कुछ ही क्षण पहले, जैसे ही उन्हें ये सब याद आया, ये पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने साकार हुआ, उसे देखकर, लख देखकर शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। इस दृश्य को देखकर एक बार फिर से अतुल बलशाली शेष शयन, शेष शैया पर विराजमान होने वाले कौन? विष्णु के अवतार श्री राम एक बार फिर से शंका से भर उठे। शंका से आकुल यानी शंका से भर उठे। खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। और दूसरे ही क्षण एक बार फिर उनके नेत्रों में राम के सीता जी के राम के प्रति प्रेम भाव से युक्त नेत्र खिंच गए, यानी उनकी स्मृति में ताजा हो गए। उनके नेत्रों में उनकी स्मृति सीता जी के राममय नेत्रों यानी राम के प्रति प्रेम भाव से भरे हुए आप्लावित नेत्रों की याद ताजा हो गई। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलबल। और दूसरे ही क्षण उन्होंने क्या सुना? उन्हें वो आवाज सुनाई देने लगी। एक और सीता जी के राममय नेत्र उन्हें याद आ रहे हैं, दूसरी ओर वो अट्टहास रावण का याद आ रहा है, जबकि वो उनके दिव्य अलौकिक बाणों को प्रभावहीन होते देखकर खलबली इतनी उच्च आवाज में अट्टहास कर रहा था कि पूरे संसार में उसके अट्टहास की आवाज से खलबली सी मच गई थी, उथल पुथल हो गई थी। फिर सुना तो उनको वो अट्टहास भी याद आया। हंस रहा अट्टहास रावण खलबल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और अपने उनके भावपूर्ण नेत्र, भावित यानी सीता जी के प्रति प्रेम भाव से युक्त, उनके नेत्रों से सजल, उनके सजल नेत्रों से यानी आंसुओं से भरे हुए उनके नेत्रों से दो मोती के समान उनके अश्रु की बूंदें, दो मुक्तादल यानी दो आंसू की बूंदें गिर पड़ी। यानी अब यहां से एक और मोड़ ले रही है कथानक। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने राम की शक्ति पूजा के उस भाग को जाना कि किस तरह से अपने सेना नायकों के साथ आज के युद्ध के यानी दिन के युद्ध के विषय में विचार विमर्श करने के लिए स्फटिक शिला पर विराजमान है श्री राम, और उनके हृदय में अंधकार छाया हुआ है, हताशा का, द्वंद्वग्रस्त है उनका मन, क्योंकि उन्हें बार बार उनके मन में यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं रावण की विजय न हो जाए। और इसी बीच, इस घोर निराशा के अंधकार से भरे हुए हृदय के बीच ही उन्हें सीता जी से पहला अपना मिलन यानी पुष्प वाटिका का विदेह का प्रसंग याद आता है। उनके मन में फिर से विश्व को जीतने की चेतना जागृत होती है, यानी निराशा से वे आशा की ओर आते हैं। लेकिन फिर उन्हें पूरे के पूरे वो दृश्य याद आने लग जाते हैं। फिर उन्हें अपने बाण याद आते हैं कि उनके पास अनगिनत अलौकिक दिव्य बाण हैं जो बहुत तेजस्वी हैं और जो अपने लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते। और फिर उनमें एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें याद आता है कि कैसे वे बाण शक्ति के तन में जाकर प्रभावहीन हो गए, और फिर से वे निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। और उस हताश निराश उनके हृदय से के हताशा और निराशा के फलस्वरूप उनके जिन नेत्रों में सीता जी के प्रति अथाह प्रेम का भाव है, उस भाव से युक्त उनके सजल नेत्रों से दो आंसुओं की बूंदें गिर पड़ती हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए, और अब इन आंसुओं की बूंदों का जो कमाल है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग है, व्याकुलता से प्रतीक्षा कीजिएगा। नमस्कार।